Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are very well, fit and fine at your home, and enjoying and learning the video. Today we are going with new chapter in fourth standard. Okay? फोर्थ स्टैंडर्ड में आज हम लेने जा रहे हैं हिंदी में चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद. Students, in previous video we are completed our second chapter. जैसा सवाल वैसा जवाब. आई होप कि आपने वो अपना चैप्टर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा विथ एक्सरसाइज. नाउ कम टू द टॉपिक. अवर न्यू चैप्टर इज किरमिच की गेंद. ये एक बॉल के रिलेटेड चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. गर्मी की छुट्टियां थी. दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था. तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी. सी स्टूडेंट्स, जब वैकेशन होता है जून मंथ में, गर्मियों में जब की बात है, दिनेश नाम का एक बॉय है. वो क्या कर रहा था, घर में बैठ के कोई कहानी पढ़ रहा था. तभी क्या हुआ, उसके घर के जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पे पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए कोई वस्तु धम से, मतलब कि जोर से आवाज़ करती हुई गिरी. दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है. वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा. उसने क्या किया, उसको पता चल गया कि ये आवाज़ किसकी होगी, किस चीज़ की होगी, है ना. वो आवाज़ पहचान गया और वह एकदम से उठकर जो बरामदा मीन्स की चौक, जो हमारे घर के बाहर होता है ना, आंगन बोलो या चौक बोलो, कुछ भी, उसकी चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा. उसकी मम्मी वहाँ से चिल्लाई, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है. दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिनेश के साथ उसकी मम्मी भी रहती है और वो मशीन का काम करती है ना. आप अगर स्टोरी में ये पढ़ते हुए समझ पा रहे हो तो मशीन चलाते चलाते उसकी मम्मी क्या बोली कि अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है. लू चल रही है का मतलब क्या होता है कि बहुत गर्मी है ना. जब आप मई और जून मंथ में जब आपका वैकेशन होता है गर्मियों में, तो आप दोपहर को घर से बाहर निकलते हो, नहीं निकलते हैं ना, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है. परंतु दिनेश रुका नहीं. उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी. जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी. वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला. सी, दिनेश को चिंता नहीं थी अपने पैरों की भी. उसने चप्पल तक नहीं पहनी थी, क्योंकि दोपहर को तो उसका घर का आंगन जो है वो कितना तप रहा होगा, तवे की तरह धरती तप रही है, मतलब कि बहुत ही गर्म है ना. धूप में आप बाहर निकल तो पैर चटते हैं ना अपने गरम गरम. तो दिनेश भी चप्पल पहने बिना ही घर के बाहर निकल गया. उसको अपनी पैर जलने की भी चिंता नहीं थी. वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला. जिस तरफ से आवाज़ आई थी वो उस तरफ ही भाग चला. सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे. एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी. क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे. इस जो दिनेश था उसकी जो गार्डन था उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे, कि सामने की क्यारी में क्या था, लेडीज फिंगर के ऊंचे ऊंचे प्लांट्स थे और क्या था, सीताफल भी था, है ना. सब्जी थी, भिंडी और फ्रूट था सीताफल, और क्या था, केले का भी वृक्ष था, है ना. मतलब यहाँ पे प्लांट और क्लाइंबर्स और ट्री तीनों के नेम्स दिए गए. पौधे मीन्स प्लांट्स, बेल मीन्स क्लाइंबर. जैसे मनी प्लांट होता है ना क्लाइंबर, वैसे सीताफल के बेल थी, है ना. और क्या था, ट्री था बनाना का. दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया. जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी. दिनेश ढूंढ रहा है कि क्या आके गिरा है ना. तो उसने क्या किया,
जो भिंडी के जो पौधे थे उसको उलटना पलटना चालू कर दिया और क्या किया उसने वहां पे ढूंढा कि क्या आके गिरा है। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, सीताफल की बेल भी छान मारी, मतलब कि वहां भी उसने ढूंढ लिया कि क्या आके गिरा है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। सी, जो सीताफल की बेल थी उसके पास में ही क्या था, गड्ढे बने हुए थे। तो ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पे गड्ढे बने हुए थे और उसने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। सी स्टूडेंट्स, किरमिच मीन क्या होता है, लेदर। आप यहाँ पे बॉल देख पा रहे हो, आपने भी देखी होगी ऐसी बॉल, है ना, ग्रीन कलर की जो होती है टेनिस की बॉल। तो ये वही बॉल है, उसको कहते हैं किरमिच की गेंद, है ना। तो उसने देखा जहाँ पे खड्डे बने हुए थे वहाँ पे उसको बिल्कुल ही नई चमचमाती ये गेंद मिली। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। उसने क्या किया, जो बॉल उसको मिली उसने उसको उलट पलट कर देखा, मतलब कि घुमा घुमा के देखा। फिर उसने नज़र उठाकर पास की 3 मंजिल इमारत की ओर भी देखा। अब 3 मंजिल इमारत मीन्स फ्लैट, 3 फ्लोर का फ्लैट, है ना। तो उसने वहाँ भी देखा कि पास में 3 माले की जो इमारत थी वहाँ भी उसने देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी खिड़की और दरवाजे बंद थे। जो वो 3 मंजिल की इमारत थी उसके जो खिड़की और दरवाजे दिनेश के घर की तरफ जो ओपन होते थे वो सारे क्या थे, बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। सी, छत से लेकर नीचे जमीन तक क्या था, तेज धूप थी, है ना। तो इसका मतलब कि कोई बाहर हो भी नहीं सकता। उसने इधर उधर देखा, नजर करी, 3 माले की इमारत की तरफ भी नजर करी कि उसके घर की तरफ खुलने वाले सारे खिड़की दरवाजे भी बंद थे और छत से नीचे तक बहुत तेज धूप थी। फिर उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स के लिए सोचा कि फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, उसके जितने भी फ्रेंड थे उसके नाम उसने मन में दोहरा लिए कि इनमें से किसने नई गेंद खरीदी होगी। यदि गेंद खरीदी भी होती तो इस दोपहरी में इससे नीचे कौन फेंकेगा, है ना। सही बात है, इतनी कड़ी धूप में, तेज धूप में कौन बॉल खेल रहा होगा, किसने नीचे फेंकी होगी। वो अपने नाम के, अपने फ्रेंड्स के नाम दोहराते हुए सोचता है कि इनमें से किसने नई गेंद खरीदी होगी। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई दे पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने क्या किया, वो फ्लैट की तरफ नहीं देख के दूसरी तरफ देखा। होते ना अपने घर की तरफ से कहीं से फ्लैट दिखता है, कहीं से कुछ दिखता है। तो उसने क्या किया, सड़क पर जो उसके घर के पास जो सड़क चल जा रही थी वहाँ पे एक गोल चक्कर बनाया हुआ था, मतलब कि जो चौराहा पड़ता है वहाँ पे उसने देखा। पर वहाँ पे तो केवल 2-4 गायें बैठी थी और वो सुस्ता रही थी पेड़ के नीचे छाँव में। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर उसने क्या सोचा कि न जाने कितनी बार बच्चों ने खेलते खेलते अपनी बॉल बहुत दूर फेंक दी है ना, बहुत दूर चली जा चुकी है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक चलते ट्रक में बॉल जाके गिरी पड़ी थी, है ना। तभी भीतर में माँ की आवाज आई। उसे दिनेश, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। मम्मी क्या बोल रही है कि घर में से मम्मी आवाज लगा रही है कि दिनेश सब सो रहे हैं, तू क्या कर रहा है, सुनेगा नहीं क्या, है ना। मम्मी भी डांटती है ना जब हम ऐसे धूप में बाहर घूमते हैं। तो दिनेश को भी उसकी मम्मी क्या कर रही है, डांट रही है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया।
ठंडे फर्श पर बिछी हुई चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में ही है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। सी, ये दिनेश ने क्या किया, अपनी ईमानदारी दिखाई है ना, ये अच्छी बात है। अगर हमारी चीज नहीं है तो हम पता करें कि ये किसकी है, उस तक पहुंचाए, है ना। तो दिनेश ने भी यही सोचा। जब उसकी मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा तू बाहर धूप में क्या कर रहा है, तो उसने क्या किया, वो घर में आ गया और जमीन पे जो ठंडे फर्श पे जो चटाई बिछी हुई थी उस पे आके लेट गया और सोचने लगा कि ये गेंद भले ही मोहल्ले में से किसी की भी ना हो, परंतु मैं ईमानदारी से सबको पूछ लूंगा एक बार, है ना। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। सी, सोसाइटी के बाहर एक छोटा सी क्लब जैसा होता है ना, जहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे होके खेलते हैं, है ना। तो इन बच्चों ने भी, गर्मियों की छुट्टियां थी तो शाम को खेलने का ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। सी, क्लब में खेलना अच्छी बात है कि हम बाहर खेले तो किसी को डिस्टर्बेंस हो, है ना। क्रिकेट खेल रहे थे, किसी के कभी खिड़की पे लग जावे, किसी के कभी दरवाजे पे लग जावे, किसी के व्हीकल पे कभी बॉल जाके टकराए, है ना, तो डैमेज होता है। तो इससे अच्छा है कि आराम से क्लब में बैठ के खेला जाए। तो इन बच्चों ने भी यही सोचा। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे करते थे। सी, बच्चे क्या करते थे, वहाँ पे बल्ले थे, बल्ले मीन्स की बैट, और बॉल खरीदने के लिए वो क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। चंदा मीन्स ये होता है कि जब आपके वहाँ नवरात्रि होती है, होली होती है, तो जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं चंदा। जो सोसाइटी के काम में वो पैसे यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये बच्चे भी ऐसा ही करते थे, चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे और वो बॉल खरीदने के लिए काम में लेते थे, है ना। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। सी, अब फिर बॉल की बारी आई कि ये बॉल किसका है, दिनेश वो क्वेश्चन करेगा, है ना। तो शाम को सारे बच्चे जब इकट्ठा हो रहे हैं उनके प्लान के मुताबिक कि जब उनको खेलना है उस टाइम पे, तो दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले लो। सी, दिनेश ने क्या बोला कि मुझे एक गेंद मिली है, तो अगर तुम में से किसी की हो तो मुझे पहचान बताओ कि ये मेरी बॉल है और मुझसे ले लो। अब दिनेश ने क्या किया, अपना दिमाग चलाया कि भाई मुझे पहचान दो कि आपका बॉल है ना। जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है, जैसे कि स्कूल में आपकी कभी पेंसिल कभी इरेजर खो जाता है, तो आप बोलते हो ना, मेरा तो ऐसा था, मेरा तो वाइट कलर का था, मैंने उस पर नेम लिख रखा था, ये स्केल मेरी है, ये पेंसिल मेरी है ना। ऐसे आप पहचान देते हो ना कि मेरी स्केल पे तो नेम लिखा हुआ था मेरा, मैम मेरी स्केल पे तो ऐसा निशान बना हुआ था। तो ऐसे पहचान देके दिनेश बोल रहा है कि आप पहचान देके अपनी गेंद मुझसे वापस ले सकते हो। तो सी स्टूडेंट्स, आपको इसके आगे क्या होगा, गेंद किसकी है, कौन गेंद लेके जा रहा है, या तो गेंद का क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक आपको क्या करना है, जब तक आपको ये पूरी स्टोरी 2 टाइम अच्छे से रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये है 4th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 किरमिज की गेंद। स्टूडेंट्स, आपके पास अभी बुक अवेलेबल होगी, वो मुझे पता है ना, सबने बुक्स खरीद ली होगी। तो आपको क्या करना है, इस स्टोरी को 2 टाइम्स अच्छे से बैठ के रीड करना है लाउडली। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो किरमिज की गेंद थी वो दिनेश किसको देता है और कौन अपनी पहचान गेंद की देके ले जाता है, या तो बॉल का क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक आप घर में ही रहिए, ठीक है, और ये स्टोरी लाउडली 2 टाइम्स रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।